सहारा रिफंड। सहारा के फंड को अपने कब्जे में लेगी सरकार। निवेशकों को इस प्लान के तहत पैसा मिलेगा वापस। बड़ी खबर बख्तर से है और आप यहां पर देख सकते हैं जो मीडिया में हमारे पास खबर आई है। ये 23 नवंबर 2023 की ताज़ा खबर है। खबर सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सहारा की हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, सहारा का पैसा डूबेगा या मिलेगा, सरकार करेगी बड़ा फैसला। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ताज़ा अपडेट। हाल ही में सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय का निधन हो गया। इसके बाद सहारा इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कुछ सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों को लग रहा है कि उनका अटका हुआ पैसा अब शायद नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, ये मामला पहले ही तैयार था। अब मीडिया रिपोर्ट इस बात को लेकर खबर आ रही है कि सुब्रत राय की मृत्यु के बाद केंद्र सरकार जमा किए हुए फंड को भारत के संचित निधि में ट्रांसफ़र कर सकती है और एक खास प्लान के तहत निवेशकों को उनका पैसा वितरित कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट ने बताया जा रहा है कि जब तक सरकार को पात्र निवेशक नहीं मिल जाते तब तक सरकार 25,000 करोड़ रुपए अपने संचित निधि में रखेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये पैसा सरकारी खजाने में जमा होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक सरकार के पास सहारा इंडिया में इन्वेस्टरों के तौर पर दावा करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सहारा इंडिया कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लेकिन अब वह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया था। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए अब सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूंजी बाजार नियामक समूह के खिलाफ मामला जारी रहेगा। किसी की मृत्यु होने से आगे की कार्रवाई नहीं रुकने वाली। सेबी अध्यक्ष के इस तरह के बयान के बाद सहारा के निवेशकों में जान आई। अब उन्हें उनका पैसा आखिरकार मिल ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर निवेशकों को एक बहुत बड़ा दिमाग में उनके ये बात है कि जैसे कि आप जानते हैं कि सुब्रत राय सहारा का निधन हो चुका है, तो अब निवेशक ऐसे में सोच रहे हैं कि हमारा पैसा शायद ना मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पैसा पहले भी सरकार के हाथ में था और पैसा आज भी सरकार के हाथ में है। सहारा इंडिया के हाथ में कुछ नहीं था। सहारा इंडिया केवल आप लोगों का पैसा जो इकट्ठा किया था वो सब सेबी विभाग के अकाउंट में पहुंचा दिया गया था। 2011-12 दो इकाइयों की बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त जो सहारा रिफंड पोर्टल चल रहा है वो अमित शाह के द्वारा चल रहा है, जिसमें 4 सोसाइटियों का पैसा दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर उन 4 सोसाइटियों का पैसा भी सेबी विभाग के उस अकाउंट से निकाल कर दिया जा रहा है जो 2011 में दो प्रतिबंधित इकाइयाँ थी, उनका 25,000 करोड़ रुपया सेबी के और सहारा के अकाउंट में पड़ा था, उसमें से निकाल कर इन 4 सोसाइटियों को दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस सोसाइटी का पैसा कहाँ गया? जो दूसरी कंपनियों का जो सेबी के पास पैसा पड़ा हुआ था उसमें से निकाल कर ये बहुत छोटा सा अमाउंट देना पड़ा, जबकि देनदारी 86,000 करोड़ की है। तो 5,000 करोड़ रुपया ही मात्र सेबी के अकाउंट से निकाला गया। तो दोस्तों यहाँ पर अमित शाह निवेशकों को बहलाने फुसलाने का कार्य कर रहे हैं। पैसे देने का जो ये प्रोसीजर है, ये कोई प्रोसीजर इस तरीके का नहीं है कि पूरी जितने सहारा के निवेशक हैं, यानी कि जितनी इनकी चिटफंड कंपनियां, सोसाइटियां, अदर जो भी इनके 12-13 इकाइयां चल रही थी जिन्हें सेबी और ईडी और सीबीआई और एसएफओ ने बंद किया, उन पे जांच बिठाई, उनका पैसा इन कंपनियों को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या वजह है कि रियल इस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का पैसा जो 2011 से जमा था उसमें से निकाल कर इनको देना पड़ रहा है? तो दोस्तों कहीं पर जांच प्रक्रिया में ये नहीं पता चल पा रहा है कि मामला जो सहारा की इन 14-15 इकाइयों से जुड़ा है उनका पैसा किस कंपनी का किसको दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ झाला है। न सरकार इसको समझना चाह रही है कि 25,000 करोड़ निवेशकों का
जो सेबी के पास पड़ा हुआ है वो लावारिस नहीं है, वो कन्वर्ट किया गया पैसा है जो निवेशकों तक नहीं पहुंच पा रहा, और सीबीआई जांच इस पर सरकार नहीं बिठा पा रही। यही सबसे बड़ी विडम्बना है। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नई अपडेट के साथ। बड़ी अपडेट ये जो हम आपके लिए लेकर आए थे बस्तर से थी।